गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं, क्या आप जड़ हैं? क्या आप पर प्रकाश हैं? क्या आप दृश्य हैं? क्या आप अनात्मा हैं? क्या आप क्षेत्र हैं? तो फिर ये जन्म मरण किसको होता है? ये भूख प्यास किसको होती है? सुख दुख किसको होता है? ये बंध मोक्ष किसको होता है? कस्त्वं अष्टावक्र जी शिष्य
जनक से आत्मा स्वरूप के बारे में पूछ रहे हैं, तू अपने को क्या समझा है? क्या ये सुख दुख वाला तू है? क्या राग द्वेष वाला तू है? क्या ये बंध मोक्ष वाला तू है? तू क्या है ये बता। अपने को क्या समझा? तो एक ही उत्तर दिया, मन जिसको जानता है वह मैं नहीं हूँ। बुद्धि जिसका निश्चय करती है वह मैं नहीं हूँ। चित्त जिस विषय का चिंतन करता है वह विषय मैं नहीं हूँ। जिसका अनुभव हो जाता है वो मैं नहीं हूँ। तो फिर तो क्या है? जो अनंत जन्मों से बदलता आ रहा है, वह मैं नहीं हूँ, बल्कि जो जान रहा है समस्त बदलाहट को, जो जान रहा है समस्त दृश्यों को, जो देख रहा है समस्त अनात्माओं को जो अनुभव कर रहा है, सो हम वह मैं हूँ। और ये जो जो जानने में आता है, जो जो देखने में आता है, जो जो अनुभव में आता है, वो सब अनित्य है, वो सब मिथ्या है, वो सब जड़ है, वो सब पर प्रकाश है। मैं चैतन्य हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ। यह मैंने आपके कृपा से अनुभव किया। अष्टावक्र जी ने उसे हृदय से लगाया। धन्य हो जनक, तुमने अपना जीवन सफल किया और मेरा भी जीवन सार्थक बना दिया। तो तुझे उपदेश करके मैंने जो तुझे उपदेश किया, तूने जो अनुभव किया, उससे तू धन्य धन्य हो गया और मैं भी धन्य हूँ। जनक जी कहते हैं, गुरुदेव और मुझे कुछ समझाइए। ये ऐसा अमृत है, ज्ञान अमृत, कि जितना जितना पियो उतनी उतनी और प्यास बढ़ती है। सुनाइए। कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि की प्रवृत्ति के अभ्यास के कारण कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि की प्रवृत्ति के अभ्यास के कारण उस विक्षेप को दूर करने के लिए साधनों का जो अभ्यास करता था, ध्यान समाधि की चेष्टा करता था, उससे भी मुझको विक्षेप ही होता है। तो ये जो मेरे
मन में अनादिकाल से कर्तापन और भोक्तापन का अभ्यास चल रहा था, और उस कर्तापन और भोक्तापन के अभ्यास को मिटाने के लिए जो मैं नाना योग, यज्ञ, ध्यान, समाधि आदि साधन करता था, उससे कोई शांति, कोई हल नहीं मिलता था, बल्कि और नया नया विक्षेप ही पैदा होता था। ऐसे नियम को देखकर मैं अब समाधि रहित नित्य स्वभाव में स्थित हूँ। अब मैंने यह जानकर कि यह जितना जितना साधन किया जाता है वो विक्षेप ही बनाता है, तो मैंने अब यह सब साधन करना त्याग दिया है और अपने सहज साक्षी दृष्टा आत्मस्वरूप में मैं स्थित हो गया हूँ। अब मैं कर्म में, साधन में अहंकार नहीं करता हूँ। जिसके चित्त में विषयों की लालसा, कामना, आसक्ति है, जिसके मन में, जिसके चित्त में संसार के अनित्य भोग पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है, उसको कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जिसके मन में संसार के अनित्य भोग पदार्थों की व्याकुलता बनी है कि ये मिले, वो मिले, कब मिले, कैसे मिले, तो इस द्वंद्व से मैं अब मुक्त हो गया हूँ। जिसके चित्त में विषयों की लालसा, कामना, आसक्ति है, इस कारण से उसकी पूर्ति के लिए मन चंचल होता है। चंचल मन विषय ना पाकर विक्षिप्त होता है, तब क्रोध जागृत हो जाता है। ये नियम है। वासना जगेगी, पूरा नहीं होगा तो क्रोध आएगा। क्रोध आने से बुद्धि मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। फिर से चंचल मन विषय ना पाकर तो मन चंचल होता है विषयों को पाने के लिए, और जब उसके मन कल्पित विषय नहीं मिलते हैं तो फिर वह और अधिक व्याकुल हो जाता है, चिंतित हो जाता है, क्रोधित भी हो जाता है। उस में रुकावट करने वाला कि ये मेरा विषय को पूरा होने में बाधा डालता है, इसको बीच में से मुझे हटाना चाहिए, तो मन क्रोधित हो जाता है और फिर मन मूर्ता को प्राप्त हो जाता है। और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित, इस बात को मेरा मन भूल जाता है और गलत कर्म करने में लग जाता है, जो दुख और बंधन का ही कारण है। बुद्धि विवेक शून्य हो जाती है, जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं। बुद्धि जब विवेक शून्य हो जाती है तो क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, भूल जाता है और मूर्खता के कारण गलत कर्म कर लेता है। इस चित्त वृत्ति के विक्षेप दोष को दूर करने के लिए ही चित्त निरोध के अष्टांग योग के साधन अपनाया जाता है। और इस मूर्खता को दूर करने के लिए, चित्त को सही करने के लिए अष्टांग योग का साधन, योग यज्ञ आदि अपनाए जाते हैं। पर मैंने तो योग यज्ञ जप तप आदि साधन करके भी देखा, जितना जितना मैंने ये साधन किया, मन और उतना अधिक विक्षिप्त होता चला गया। जिनका देहाध्यास निवृत्त नहीं हुआ, उस साधक के लिए चित्त निरोध करना जरूरी है। फिर से जिनका देहाध्यास निवृत्त नहीं हुआ, चिंता जिनका देहाध्यास मिटा नहीं है, देह में मैं भाव नष्ट हुआ नहीं है, उस साधक के लिए चित्त निरोध करना
जरूरी है। उस साधक के लिए चित्त को एकाग्र करना जरूरी है ताकि वह विक्षिप्त न हो। कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव को शांत करने के लिए ध्यान समाधि करना पड़ती है। कर्तापन भोक्तापन को निवृत्त करने के लिए साधक को ध्यान करना पड़ता है, समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन ये ध्यान करने से समाधि करने से कोई सच्ची शांति, तत्कालिक शांति आती, फिर विक्षेप आ जाता है। तो जिसका चित्त चंचल है उसे ध्यान करना होगा चित्त को शांत करने के लिए। लेकिन चित्त का शांत करना जीव का लक्ष्य नहीं है। कि जीव का लक्ष्य है स्वरूप की प्राप्ति, कि मैं कौन हूँ। जिसका देह भाव समाप्त हो गया है उस ज्ञान योगी साधक का अंतःकरण से संबंध टूट जाता है। फिर से जिस साधक का देह में से मैं भाव छूट गया है उस साधक का फिर क्या होता है? अंतःकरण से संबंध टूट जाता है। अंतःकरण से जो संबंध था, कर्तापना भोक्तापना सुख दुख का, वो छूट जाता है। उसे फिर समाधि करने की जरूरत नहीं। उस व्यक्ति को जिसका अंतःकरण से संबंध टूट जाता है उसको ध्यान समाधि करने की जरूरत नहीं रहती है। साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप छूट जाते हैं। जिसका जो साध्य है ये मुझे पाना है, तो वो साध्य जब मिल गया तो साधन का और आवश्यकता नहीं है। आपको भोजन बनाना है तो अग्नि चाहिए, अग्नि से भोजन बन गया तो फिर और अग्नि को आपको साध्य करके रखने की ज़रूरत नहीं। अब अग्नि का काम जो था भोजन बनाने का वो बना दिया, अब और अग्नि को रखने की ज़रूरत नहीं। तो साधन के द्वारा जो साध्य मिल गया तो फिर साधन करने की और आवश्यकता नहीं रहती है। पेट भर गया भोजन करके, फिर और भोजन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और करोगे तो फिर पेट खराब होगा, मल त्याग होगा और भी कई कष्ट होंगे। इससे निश्चय होता है आत्मज्ञान श्रवण मात्र से हो सकता है। तो इससे पता लगता है कि ये जो आत्मज्ञान है इसके लिए ध्यान करने की, समाधि लगाने की, योग करने की या कोई प्रकार के यज्ञ दान आदि करने की ज़रूरत नहीं, केवल ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान प्राप्त करने से, आत्मज्ञान के प्राप्त करने से जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति के लिए और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। साधन करके जो चीज़ मिलती है वेद उसके लिए निषेध भी करता है। यत यत साध्यम तत्तत अनित्यम। जो वस्तु साधन करके मिलता है, चाहे लोक का हो कि परलोक का हो, स्वर्ग वैकुंठ का हो कि पाताल का हो, कि कोई हीरे जवाहरात का हो, कि कोई राज का हो, यत यत साध्यम, वो सब के सब साधन करके जो तुमने प्राप्त किए हैं उन सब का नाश होने वाला है, वो परम सुख देने वाले नहीं हैं। जिसमें विचार शक्ति नहीं है, ऐसे स्थूल बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले साधक की बुद्धि क्षमता बढ़ाने के लिए, मन की चंचलता दूर करने के लिए ही अष्टांग योग के साधन करना बताया जाता है। दो तरह के साधक होते हैं, एक तो बुद्धि प्रधान होते हैं, विवेकवान होते हैं, और एक मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो मंद बुद्धि वाले को ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता है। उस मंद बुद्धि वाले के लिए फिर योग, ध्यान, समाधि आदि साधन बताए जाते हैं उसके चंचल मन को शांत करने के लिए। लेकिन मुक्ति की प्राप्ति ध्यान समाधि से नहीं होगी, मन की एकाग्रता से नहीं होगी,
ज्ञान से ही होगी। वह ताकि वह भविष्य में वेदांत ज्ञान का अधिकारी बन तो चित्त जब शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा ध्यान समाधि साधन से, ताकि वो फिर आगे ज्ञान में प्रवेश कर पाएगा, ज्ञान को धारण कर पाएगा। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता है वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। आत्मा तो सदा उपलब्ध ही है। आत्मा की उपलब्धि करना नहीं है, आत्मा की प्राप्ति करना नहीं है। आत्मा तो साधक का स्वरूप है, जो मुक्ति चाहता है उसी का खुद का स्वरूप है। तो खुद को तो खुद ने पाया ही है और पाने की आवश्यकता नहीं। आत्मा नित्य प्राप्त हमारा स्वरूप है, वह भिन्न पदार्थ नहीं जिसको साधन करके पाया जाए। आत्मा भिन्न नहीं, इसलिए साधन साध्य, जो साधन साध्य पदार्थ होता है वो भिन्न होता है, अलग होता है। आत्मा तो सदा उपलब्ध ही है, केवल जागकर देखना मात्र है। तो आत्मा पाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी खोया नहीं है। जागने की ज़रूरत है। आँखें हमारी उधर हटी हुई है, उधर बस आँखें करना है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। सूरज को उगाना नहीं है, सूरज तो उगा हुआ ही है। अब तेरी आँखें उधर घुमा ले और उधर देख, अनुभव कर। इस तरह से आत्मा की नित्य प्राप्ति की बात कही। आत्मा नित्य सबका स्वभाव है, नित्य प्राप्त है, वह अप्राप्त वस्तु नहीं। आत्मबोध के लिए तीव्र जिज्ञासा, तड़प ही पर्याप्त है। बस भूख जग जाना चाहिए आत्मा को पाने के लिए। आत्मा को पाने के लिए जागने की ज़रूरत है, भागने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भागना या साधन उसके लिए करना पड़ता है जो पदार्थ हमसे भिन्न है, दूर है। आत्मा न भिन्न है न दूर है, इसलिए साधन की तरफ से तो मन मोड़ दो, उसकी बात ही मन में मत आने दो साधन के लिए, क्योंकि आत्मा नित्य सिद्ध स्वभाव है। जैसे जल से बाहर निकाली हुई मछली की तरह मुमुक्षु को ज्ञान के अलावा मुक्ति पाने का कोई अन्य साधन की अपेक्षा नहीं। जल में रहने वाली मछली जिसका जीवन जल ही है, और वो अगर बाहर कर दी जाती है जल से, तो वो मछली को बाहर के हवा कि बाहर के प्रकाश कि बाहर का दृश्य देखकर शांति नहीं मिलेगी। जल से अलग की हुई मछली का जीवन तो जल ही है, बस उसे तो जल ही होना है। उसके लिए जैसे तड़फ है, जल विहीन मछली को जल से अलग करने से जल में मिलने के लिए जैसे तड़फ है, इसी तरह परमात्मा आत्मा का अनुभव करने के लिए मन में तड़फ जगना चाहिए। इस जीव के मन में तड़फ जगना चाहिए। जल विहीन मछली के और किसी की ज़रूरत नहीं, मछली को जल में ही मिलना है, क्योंकि मछली का जीवन जल है। तो ऐसे ही जीव का जीवन भी ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी मन में व्याकुलता, ब्रह्म से एकत्वता का बोध जग जाना है। जल से हटी मछली को जल से एकत्वता का बोध होना ही उसका जीवन है। ऐसे ही जीव का ब्रह्म से एकत्व अनुभव करना, सोहम भाव अनुभव करना, शिवम भाव करना ही एकमात्र कर्तव्य है, और कोई साधन करना ही नहीं है। वासना रूपी घास को जला देने में यह आत्मज्ञान स्वरूपोध अग्नि के समान प्रभावकारी है। जैसे घास को, काठ को, पत्ते को, कचरे को जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। अग्नि से वो सब कचरा, घास, पत्ते
जल जाएंगे। इसी प्रकार ये देह का जो कचरा है अज्ञान, मैं देह हूँ, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरी जाति, मेरा आश्रम, मेरे संबंधी, ये जो जोड़ के रखा है मेरा जन्म मृत्यु, इस घास को जलाने के लिए अगर कोई साधन है तो ज्ञान अग्नि है। ज्ञान अग्नि से ही देह अज्ञान कचरा ध्वंस होता है, और कोई साधन नहीं। और जितना साधन करोगे कचरा बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, द्वंद्व बढ़ेगा। इसलिए समस्त द्वंद्व से, अशांति से मुक्त होने के लिए जीव ब्रह्म की एकता का ही ज्ञान जरूरी है। देह से भिन्न मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये भाव मन में दृढ़ करो। इसी को समाधि शब्द से कहा जाता है। इसी को समाधि शब्द से, धी कहते हैं बुद्धि को, सम कहते हैं समान। जिसकी बुद्धि समान हो गई है सो हम, ये समाधि है। सो परमात्मा और हम जीवात्मा, दोनों की एकता का नाम ही समाधि है। तो यही समाधि है कि हम अपने को ब्रह्म के साथ एकत्व अनुभव करें। शरीर को अडोल, मन को जड़ बना बैठे रहना, उसका नाम समाधि नहीं है। शरीर में कोई कंपन न हो, गर्दन न हिले, हाथ पैर न इधर उधर जाए, श्वास को रोका जाए, इसका नाम समाधि। ये जड़ समाधि नहीं है। ये जड़ समाधि को लोग समाधि मान लेते हैं कि मैं 2 घंटे स्थिर बैठा रहता हूँ, मेरा जो है अंग हिलता नहीं, कि मेरे श्वास को रोक लेता हूँ, मुझे बाहर का कुछ पता नहीं लगता है। ऐसी जड़ अवस्था को समाधि नहीं कहते हैं, बल्कि आत्मा और परमात्मा ये एक है, ऐसी बुद्धि जगना ही समाधि है। यह तो अज्ञानी बच्चों की समाधि है। ये अज्ञानी, वे ज्ञान के मार्ग में बच्चे हैं, अभी योग नहीं बने हैं, युवा नहीं बने हैं, जो श्वास को रोकने को ही समाधि मान लेते हैं, शरीर को अडोल हो जाने से ही समाधि मान लेते हैं। वे अभी बच्चे हैं, उनको बोध नहीं हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य अपने ग्रंथ अपरोक्ष अनुभूति में कहते हैं, जो व्यक्ति जैसे रंग का चश्मा लगाता है। शंकराचार्य जगत गुरु क्या समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति की आँख पर जैसा रंग का लाल, पीला, हरा, बैंगनी चश्मा लगा हुआ है, जिस रंग का कांच लगा हुआ है, उसको जगत उसी तरह लाल, पीला, बैंगन, हरा जगत मालूम पड़ता है। पर जिसकी आँख पर कोई चश्मा नहीं है, वो शुद्ध ज्यों का त्यों जगत को, दृश्य को, रूप को देखता है। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि हो जाने पर सर्वत्र ब्रह्म ही अनुभव में आता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि ब्रह्ममयी हो जाएगी तो सिया राममय सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जो ही जुग पानी। सब एक ब्रह्म रूप ही प्रतीत होंगे। कोई फिर राग द्वेष नहीं रहेगा, फिर कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, फिर कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, सब एक भाव हो जाएंगे। अतः मुमुक्षुओं को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो मुमुक्षुओं को ध्यान किसी कल्पित देवी देवता का, कि श्वास को रोकने का या और कोई तरह का साधन न करके, मैं ब्रह्म हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस ज्ञान को ही पाने में समय लगाना चाहिए, और कोई साधन करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही केवल्य की मुक्ति की प्राप्ति होगी, उसके बिना और कोई साधन नहीं। भ्रू मध्य में ध्यान करने से कल्याण नहीं होता है। फिर से भ्रू मध्य में ध्यान करने से यहाँ जो इसको, इस स्थान को कहते हैं भ्रू मध्य, तो यहाँ लोग अपनी आँखों को ऐसे ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ चढ़ाकर करते हैं, एक ध्यान नहीं।
ये कोई समाधि नहीं है, ये बच्चों का खेल है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपने स्वरूप का भली प्रकार निश्चय एवं निष्ठा करने से ही इस तरह का निश्चय करो, कौन सा मैं ब्रह्म हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये निष्ठा को करना है, न कि श्वास को रोक कर दृष्टि को भूमध्य में अटकाना है। ये बच्चों का खेल छोड़ो और मैं ब्रह्म हूँ इस भाव में मन को टिकाओ। इस प्रकार निश्चय एवं निष्ठा करने से ही समस्त अनात्म वृत्तियों का नाश हो जाता है। सब फिर अनात्म वृत्तियों का नाश हो जाएगा, क्योंकि अब ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा बचा ही नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, इसी वृत्ति को और अधिक से अधिक परिपक्व करो। इसे तत्वदर्शी ज्ञानी जन ज्ञान समाधि कहते हैं। इसी को तत्वदर्शी ज्ञानियों ने ज्ञान समाधि कहा है। ध्यान समाधि नहीं, ज्ञान समाधि कहा है। कौन सी समाधि? एक ब्रह्म भाव में स्थिति होना। परमात्मा और जीवात्मा की एकता बताने वाले ज्ञान की उत्पत्ति का नाम ही समाधि है। 4 प्रकार के महावाक्य चुने, हजारों महावाक्य वेद उपनिषदों में हैं, और महावाक्य उसी वाक्यों को कहते हैं जिस वाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है। तो महावाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का ही निश्चय कराया जाता है। 4 वेद में से अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, शिवोहम सोहम इत्यादि, आत्मा सो परमात्मा, ये सब महावाक्य है। तो ये तुम्हारे भेद भ्रम को दूर करने वाले हैं और जीव ब्रह्म की एकता का बोध जगाने वाले हैं। ऐसे महावाक्य को का चिंतन करना चाहिए। फिर से परमात्मा और जीवात्मा की एकता बताने वाले ज्ञान की उत्पत्ति का नाम ही समाधि है। आत्म विचारार्थ चित्त के विक्षेप को दूर करने की आवश्यकता है। फिर से आत्म विचारार्थ आत्मा का विचार करने के लिए चित्त के विक्षेप को दूर करने की आवश्यकता है। चित्त के विक्षेप दोष को दूर करने की जरूरत है, और कोई साधन की जरूरत नहीं। देह भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव इसे मिटाना है, और दृष्टा भाव, साक्षी भाव को जगाना है। किंतु उसके लिए ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं है। तो विचारार्थ ध्यान समाधि की जरूरत नहीं, ज्ञान समाधि की जरूरत है। वृत्ति निरोध करने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान समाधि, वृत्ति निरोध करना, मन को रोकना, प्राणों को रोकना, ये सब करने की जरूरत नहीं। विषयाकार वृत्ति ही रोग है, और रोग निवृत्ति हेतु ध्यान समाधि औषधि साधन है। फिर से विषया क्या रोग है और क्या उसकी औषध है दूर करने को, दोनों बता रहे हैं। क्या विषयाकार वृत्ति ही रोग है। रोग है ये? हाँ। विषयाकार वृत्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें ही मन का रमण करना, ये भयंकर रोग है, और इस रोग को काटने के लिए ध्यान समाधि औषधि साधन। ध्यान समाधि प्राणायाम अष्टांग योग साधन है। जिसको विक्षेप रोग नहीं है, और जिसको ये विक्षेप नहीं है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषयों में जिसका मन भटक नहीं रहा, उसको फिर यह अष्टांग योग ध्यान समाधि करने की, साधन करने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान समाधि साधन तो वो करे जिसको मन को विक्षेप का रोग हो। जिसने 3 देह 3 अवस्था से पृथक अपने को दृष्टा, साक्षी,
चेतन आत्मा रूप पहचान लिया, जिसने अपने को 3 देह, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 3 शरीर, 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इस तरह से अलग जान लिया, उसको और ध्यान समाधि करने की जरूरत नहीं। फिर से जिसने 3 देह, 3 अवस्था, 3 देह कौन से है? स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। 3 अवस्था कौन सी है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। इनसे पृथक अपने को दृष्टा, साक्षी, चेतन और आत्मा, अपने को इनसे अलग कर लिया। क्या? मैं इन 3 देह का भी देखने वाला हूँ, 3 अवस्थाओं का भी जानने वाला हूँ। ऐसा अपने को पहचान लिया, उसके लिए कोई उपचार साधन की जरूरत नहीं। अरे रोग नहीं तो साधन की जरूरत भी नहीं। रोग है तो उसको दूर करने का साधन चाहिए। और रोग क्या है? 3 शरीर, 3 अवस्था, ये मैं नहीं हूँ। तो जब रोग ही नहीं है तो उसको कोई साधन करने की जरूरत भी नहीं है। वो नित्य मुक्त है, सहज मुक्त है। तुम जैसे भी हो परमात्मा को स्वीकार करो। बस तुम जैसे भी हो, मत अपने को पापी कहो, मत अपने को दुष्ट कहो, मत अपने को मूढ़ कहो। परमात्मा को स्वीकार करो। क्या रूप में? सो हम। बस इस रूप में स्वीकार करो। और जो तुम अपने को अज्ञानता से ये वो मान रहे थे, उस सब भ्रम को मन से निकाल दो। छोटा बच्चा जैसा भी गंदा क्यों ना हो, माँ को वैसा ही स्वीकार है। नाक आ रही हो कि चाहे उसका मल निकल रहा हो, बच्चे को वो उठा लेती है, हृदय से लगा लेती है। तो ये जीव रूपी बच्चा चाहे कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं, उससे नफरत नहीं करते हैं। तुम नाहक दौड़ धूप मत करो। व्यर्थ में ये करूं, वो करूं, ये साधन करूं, वो साधन करूं, ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे भी हो वैसे ही ठहर जाओ। अपने आत्मभाव में, मैं दृष्टा साक्षी, आत्मा बस जैसे भी हो वैसे आत्मभाव में ठहर जाओ। संसार में बिना दौड़े बिना किए कुछ नहीं मिलता। संसार की कोई भी सामग्री, स्थूल हो कि सूक्ष्म हो, वह बिना साधन किए, बिना प्रयत्न किए नहीं मिलेगी। संसार की जो भी वस्तु पाना है उसके लिए साधन करना ही पड़ेगा। लेकिन परमात्मा, आत्मा साधन साध्य वस्तु नहीं है, वो स्वरूप है। मैं खुद हूँ। तो खुद को पाने के लिए भागने की कहीं जरूरत, दूसरे को पाना है तो भागना पड़ेगा, लेकिन खुद को पाने के लिए भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो तुम आते हो भाग कर, तो क्या अपने आत्मा को पाने थोड़ी आते हो, देह भाव को मिटाने के लिए आते हो कि हमारा कैसे देह भाव मिट जाए ताकि आत्मभाव प्रकट हो जाए। आत्मभाव कहीं गया नहीं है, कहीं से लाना नहीं है। देह भाव का आवरण आ गया है, उसे हटाना है। सूरज तो जहाँ का तहाँ है, बादल आ गए इस कारण से दिख नहीं रहा है। सूरज को लाना नहीं, सूरज अपनी जगह पर है, आत्मा अपनी जगह पर है, किंतु ये देह का आवरण बीच में आ गया है, इसे हटाना है। यहाँ तो बिना दौड़े बिना कुछ किए सब कुछ मिलता है। बिना दौड़े बिना कुछ किए मिला हुआ है, मिल जाता नहीं, मिला हुआ ही है। बाहर तो कुछ दौड़ोगे, भागोगे, साधन करोगे तब वो मिलेगा, और मिलते मिलते भी नष्ट हो जाता है, सदा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ तो तुमको वो पहले से ही प्राप्त है। मिलता है कहना भी वाणी का दोष है। यहाँ तो सब मिला मिलाया हुआ ही है। मिला मिलाया कहना भी भूल है। यहाँ मिला मिलाया कुछ नहीं बल्कि स्वयं ही सब कुछ है। यदि परमात्मा के लिए दौड़े, कुछ किया तो परमात्मा खो जाएगा। परमात्मा
के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर कर रहे हो तो स्वयं होते हुए भी वो अप्राप्त जैसा लगता है, खोया हुआ जैसा लग रहा है। इसलिए परमात्मा के लिए कोई साधन करने की ज़रूरत नहीं, वो नित्य हमारा प्राप्त स्वभाव है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग क्या करे, कहाँ जाए कस्तूरी के लिए? कस्तूरी मृग के नाभि में स्थित रहती है और उसमें से जो सुगंध आती है, उस सुगंध का दीवाना वो मृग इस पौधे में, उस पौधे में, इस मिट्टी में, उस मिट्टी में सूंघता है। सूंघ के उसकी नाक लोही लुहान हो जाती है और इस तरह से यहाँ नहीं वहाँ, इसमें नहीं उसमें मृग ढूंढता है, खोजता है और खोजते खोजते जब मिलती नहीं है, प्राण निकलते हैं, तो वो खोजते खोजते गर्दन झुक गई, अब प्राण निकल गए तो गर्दन ऊंची कैसे रह सकती है? तो तब पता लगा, अरे जिस कस्तूरी को मैं ढूंढ रहा था वो तो मेरे नाभि में है, सुगंध यहाँ से आ गई और प्राण निकल गए। तो ये दृष्टांत दिया है संत कबीर जी ने कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, जंगलों में, पौधों में, मिट्टी में ढूंढ रहा है। ऐसे प्रभु घट घट बसे, हनुमान छाती चीर के दिखाते हैं। ऐसे प्रभु घट घट बसे, मूर्ख खोजन जाई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, इस जगह उस जगह, आज भी कई जगह खोज के आए हैं दिल्ली के दो दीवाने। हाँ, ये खोजने गए थे, यहाँ देखा, वहाँ देखा, इधर देखो। उनको दिखाने वाला भी पागल था, ये भी देखो, वो भी देखो, यहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो। इस तरह से कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूर्ख खोजन जाई। तो खोजन जाने का भाव ही प्राप्त परमात्मा को तुमने खो लिया है। खोया नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा जीवन ऐसा जा रहा है जैसे नाभि में कस्तूरी है मृग के और वो बाहर ढूंढता है, ऐसे हृदय में तुम्हारे परमात्मा है और तुम बाहर खोजने में लगे हो। संसार का पाना व परमात्मा का मिलना बिल्कुल विपरीत सिद्धांत पर खड़े हैं। संसार का पाना और परमात्मा का पाना एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत में खड़ा है। संसार को पाने के लिए आत्मा को खोना पड़ेगा, तब जाकर संसार मिलेगा, और परमात्मा को पाने के लिए संसार को खोना पड़ेगा, तब परमात्मा मिलेगा। एक दूसरे के विपरीत हैं। संसार को पाना और परमात्मा को पाना एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत वाले साधन हैं। परमात्मा ठहरने से मिलता है। परमात्मा कैसे मिलेगा? ठहर जाओ, भागो मत, दौड़ो मत, क्योंकि वो दूर नहीं है। दूर होता तो भागना, दौड़ना पड़ता। इसलिए परमात्मा के लिए दौड़ो मत, ठहर जाओ। और कुछ नहीं करने से मिलता है। परमात्मा कुछ नहीं करने से मिलता है, और संसार सब कुछ करने से भी नहीं मिलता है। अधूरा अधूरा सा लगता है, और मिलता, इतना और हो जाता। परमात्मा कुछ नहीं करने से मिलता है और संसार करने से मिलता है। संसार करने से मिलता है, और मिलता भी है तो थोड़ा सा मिलता है। वासना और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। एक दुकान है तो समझे 2 दुकान हो जाए, एक मकान है तो 2 मकान हो जाए। वासना बढ़ती जाती है। दौड़ने के कारण ही तुम्हें उसका पता नहीं चल पाता। जो है, दौड़ने के कारण ही उसका पता नहीं चलता है, जो नाभि में ही है। मृग दौड़ रहा है, इसलिए उसका पता नहीं चलता है जो नाभि में है। जो स्थिर होगा वही अनुभव कर सकेगा। दौड़ने के कारण ही तुम्हें उसका पता नहीं
ही भीतर सदा से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ही भीतर तुम्हारे ही साथ सदा सदा से चला आ रहा, तुम्हारे ही भीतर तुम्हारे ही साथ। ये नहीं कि वो पीछे है और तुम आगे हो, या वो आगे है और तुम पीछे हो इसीलिए पकड़ नहीं पाते हो पहुंचने, ऐसे भी मत समझना। दो होते हैं तो एक पास दूर हो जाता है, पास दूर, लेकिन वो तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारा ही भीतर तुम्हारा ही स्वरूप है। और उसे ही पाने हेतु तुम्हारी जो दौड़ परिश्रम है उसको वह देख रहा है। और तुम्हारी जो दौड़ है, तुम्हारा जो परिश्रम है, तुम्हारी जो मूर्ता है, उसको वो देखकर हंस रहा है कि वो मैं स्वयं अंदर हूँ और यह बाहर दृष्टि किए हुए हैं। जनक जी कहते हैं, समाधि के लिए मैं जब तक जितनी चेष्टा कर रहा था तब तक मैं समाधि को उपलब्ध नहीं हो सका था। जनक जी अपने गुरुदेव को निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, जब तक आप नहीं मिले थे, आपसे ज्ञान नहीं मिला था, तब तक मैं समाधि के लिए बहुत बहुत प्रकार के कष्ट साधन करता आ रहा था, पर शांति मुझे नहीं मिली। अब कभी मन कुछ समय शांत हो जाता था तो बहुत खुशी होती थी कि मुझे समाधि प्राप्त हो गई, किंतु कुछ समय बाद फिर मन में विचार तरंगे उठने लगी। मन फिर चंचल एवं दुखी हो जाता था, क्योंकि मन पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा। समाधि तो व्यवहार है, अगर मन विक्षिप्त है तो समाधि की जरूरत है। अगर मन हमारा चंचल है, विक्षिप्त है, तो उसको रोकने के लिए समाधि की, ध्यान की ज़रूरत है। अगर मन हमारा विक्षिप्त नहीं है, चंचल नहीं है, तो हमें उसे रोकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं, वो आत्मभाव में स्थित है। जब समाधि के पार तुम चले जाओ, फिर तुम्हें कोई विचारों की आंधी अस्त व्यस्त नहीं कर सकेगी। फिर शांति स्वतः वैसी ही बनी रहेगी। कब? फिर से पढ़ो। जब समाधि के पार तुम चले जाओ, समाधि के पार हो जाओ, तब तुम्हें कोई विचारों की आंधी अस्त व्यस्त नहीं कर सकेगी। फिर तुमको कोई भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण में से कोई भी तुमको अस्त व्यस्त या विक्षिप्त नहीं कर पाएंगे। तुम गुणातीत हो जाओगे, तुम भावातीत हो जाओगे। फिर शांति स्वतः वैसी ही बनी रहेगी। शांति स्वतः वैसी बनी रहेगी जैसी जागृत और स्वप्न के बाद गहरी नींद में कोई भी संसार का भोग नहीं, कोई भी संसार का रोग नहीं, गहरी नींद में कोई भी संसार की समस्या नहीं, लेकिन उठ कर कहता रात में सुख से सोया, कुछ पता नहीं लगा, न शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय की था, न जागृत न स्वप्न, वहाँ संसार था, कुछ भी नहीं था, सुख से सोया। तो मेरा स्वरूप ऐसा आनंद, उसका अनुभव होता है, बिना विषय के, बिना वस्तु के। अब मुझे ज्ञात हुआ कि समाधि हमारा सिद्ध स्वभाव है। तो अब मुझे आपके उपदेश से गुरुदेव ये पता लग गया कि समाधि कोई बाहर की चीज़ नहीं है, कोई पाने की चीज़ नहीं, वो हमारा सहज नित्य सिद्ध स्वभाव है, नित्य सिद्ध स्वभाव है। ऐसा कभी क्षण नहीं था जब हम या कोई भी जीव समाधि में ना हो। ऐसा कोई भी क्षण नहीं था कि जब हम या कोई भी जीव समाधि में ना हो। ऐसा कोई क्षण नहीं था कि जब हम समाधि में न रहे हो। हमारा जीवन, हमारा श्वास समाधि में ही चल रहा है। किसी तरह आयोजन कर मन को रोक लेना
ये हम लोगों ने योग साधन, ध्यान साधन, प्राणायाम साधन, कीर्तन भजन साधन बनाया था कि इससे हमारा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, लेकिन फिर अशांत हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। तो ये ध्यान समाधि कोई साधन नहीं है, वह सहज समाधि नहीं है। वो सहज समाधि। अभी भजन क्या था? साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि, न जप करो, न तप, न ध्यान, न पूजा, न पाठ, बस उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लगे, उठते बैठते खाते पीते वो होते ही रहता है। जिसने ये जान लिया कि सो, उसकी सहज समाधि बनी है। और जिसने ये सो हम देह हम ऐसा मान के रखा है, यह नरक में जी रहा है। सो हम ये ब्रह्म भाव है और देह हम ये नरक भाव है। तो इसलिए जिसका मन सोहम भाव में टिक गया, उसके लिए कोई विक्षेप नहीं। बीमारी होती है तो औषध की जरूरत होती है। बीमारी अगर है तो डॉक्टर की औषध की ज़रूरत है, और जब बीमारी नहीं तो सोना, जब देखो जब कटोरी में दवा लेके खड़ी हो जाएगी भूतनी की तरह, जब देखो तब दिन में 10 बार कम से कम दिखता है। अरे जब रोग नहीं है तो फिर औषध की ज़रूरत क्या? लेकिन नहीं, वो दे खाओ। तो जब तक रोग है तब तक औषध खाना पड़ता है, लेकिन जब रोग नहीं है तो फिर औषध की भी ज़रूरत नहीं, उसे भी बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं करेंगे। आत्मा कभी बीमार नहीं हुई, तब उसे समाधि औषधि की भी जरूरत नहीं। तो आत्मा को चंचलता की बीमारी नहीं लगी आत्मा को, तो उसको फिर समाधि की साधन की भी जरूरत नहीं पड़ी। विक्षेप होने पर समाधि का उपचार व्यवहार होता है। विक्षेप अगर है तो उसके लिए समाधि साधन है, रोग है तो उसके लिए औषध है। जब रोग नहीं तो औषध की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही विक्षेप रोग है तो उसके लिए साधन ध्यान समाधि की जरूरत है। जब विक्षेप ही नहीं हमारे मन में, निर्द्वंद है हमारा मन, तो फिर हमको समाधि की जरूरत नहीं। यह जानकर मैं समाधि रहित स्वभाव में स्थित हूँ। तो मैं कैसा हूँ? समाधिस्थ हूँ, चंचलता से रहित समाधिस्थ हूँ, मेरा स्वभाव है। मन तक समाधि औषध मन के साथ तादात्म्यता को तोड़ने के लिए काम करेगी। मन के साथ में, मन का जो साधन है वो मन के साथ तादात्म्य संबंध, देह के साथ में जो तादात्म्य संबंध है उसको तोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हमारा तादात्म्य संबंध देह में नहीं तो हमको ध्यान समाधि साधन की भी ज़रूरत नहीं। अगर तुम जान सको कि मैं मन से सदा पृथक, अगर तुम ये जान सको कि मैं देह से, मैं प्राण से, मैं इंद्रियों से, मैं मन से सदा अलग हूँ, अगर ये तुम जान सको तो तुम सिद्ध अवस्था में आ गए। अब तुम्हें कोई ध्यान समाधि करने की ज़रूरत नहीं। फिर से, अगर तुम जान सको कि मैं मन से सदा पृथक, मन का दृष्टा हूँ, उससे कभी जुड़ा ही नहीं, तो समाधि साधने की कोई जरूरत भी नहीं। आ गए ना समझ में? सरल बात है, कोई कठिन बात दोहराने की नहीं। मैं समाधि के पार स्थित हो गया। आज बस इतना ही। कुछ भजन बोलना है? बोलो। बैठे हो तैयारी से? हाँ, मेरे को पता लग गया। सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, हे भजन बिना पछताओगे, हे
सुमिरन बिन गोता खाओगे सुमिरन बिन गोता खाओगे क्या ले करके आए जगत में क्या ले करके आए जगत में क्या ले करके जाओगे क्या ले करके जाओगे सुमिरन बिन गोता खाओगे सुमिरन बिन गोता खाओगे मुट्ठी बांधे आए जगत में मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाओगे हाथ पसारे जाओगे सुमिरन बिन गोता खाओगे सुमिरन बिन गोता कागज की तेरी नाव बनी है कागज की तेरी नाव बनी है मिट्टी की बोलो एक बार। मिट्टी की तेरी नाव बनी है मिट्टी की तेरी नाव बनी है बूंद लगे घुल जाओगे बूंद लगे घुल जाओगे सुमिरन बिन गोता खाओगे सुमिरन बिन गोता खाओगे ये संसार कांटों की झाड़ी 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 उलझ उलझ रह जाओगे उलझ उलझ रह जाओगे उलझ के उलट के नहीं उलझ उलझ रह जाओगे उलझ उलझ रह जाओगे सुमिरन बिन गोता खाओगे सुमिरन बिन गोता कहते कबीर सुनो भाई साधो 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 भजन करो तरे जाओगे भजन करो तरे जाओगे सुमिरन बिन गोता खाओगे सुमिरन बिन गोता खाओगे बोलो सद्गुरु भगवान की जय सुमिरन के साथ सोहम भी जोड़ दो। सुमिरन में कोई माला मंत्र में घुस जाएगा। सोहम बिना सोहम बिन गोता खाओगे सोहम बिन गोता खाओगे हे सोहम बिना पछताओगे सुमिरन बिन गोता सोहम ज्ञान बिना पछताओगे। जाओ छुट्टी आधी नहीं पूरी।